नमस्ते, मैं हूँ श्रेया कुशवाहा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं गुस्से के बारे में। गुस्सा हम सभी को आता है, हर एक इंसान को आता है। इवन आजकल तो बच्चों को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है, बड़ों को भी उन्होंने फेल करके रखा हुआ है। पर आपने कभी सोचा है उस गुस्से से हमारा कितना नुकसान होता है? हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को भी बहुत नुकसान होता है। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हम लोगों से हमेशा कहते हैं कि बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से हमारा खुद का नुकसान करते हैं। पर जब बात गुस्से की आती है तो हम लोग इस बात को हमेशा भूल जाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हम खुद स्ट्रेस में आते हैं, खुद परेशान होते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे कि हमें हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है, कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो रिलेटेड मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का था, उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके गुस्से को देख के एक दिन उस बच्चे के पापा ने उसे कीलों से भरा एक बैग दिया और उससे कहा कि जब जब तुम्हें ये गुस्सा आए तब तुम इस बैग में से एक एक कील निकाल के उस लकड़ी के टुकड़े पे लगाते जाना। पहले दिन जब उस लड़के को गुस्सा आया तो उसने 37 कीले उस बैग में से निकाल के उस लकड़ी के टुकड़े पे लगाई। धीरे धीरे करके वो समझने लगा कि बैग में से तो कीले दिन पर दिन खत्म होती जा रही हैं। फिर उसने कोशिश करी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। जैसे जैसे वो गुस्सा कंट्रोल करता, उसे उस कीलों को लगाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती। इसी से उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, उसे ये बात समझ में आई कि लकड़ी के टुकड़े पे कील लगाने से ज़्यादा आसान है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। इसी से उसने अपने गुस्से को धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया। एक दिन ऐसा आया जब उसने उस लकड़ी के टुकड़े पे एक भी कील नहीं लगाई। फिर उसने ये बात जाके अपने पापा को बताई कि पापा देखिए, आज मैंने एक भी कील उस लकड़ी के टुकड़े पे नहीं लगाई। उन्होंने ये बात सुन के उससे कहा कि तुमने अब जो जो कीलें उस लकड़ी के टुकड़ों पे लगाई है ना, अब उस कीलों को दिन पर दिन करके निकालते जाओ। एक दिन जब उसने सारी कीलें उस लकड़ी के टुकड़े से निकाल ली, तब उसने अपने पापा को बताया कि आज मैंने सारी की सारी कीलें उस लकड़ी के टुकड़े से निकाल ली और अब मुझे गुस्सा नहीं आता और ना ही मुझे उस लकड़ी के टुकड़े पे कीलों को लगाना पड़ता है। फिर उस बच्चे के पापा ने उसे ये बात समझाई कि तुम उस लकड़ी के टुकड़े की तरफ देखो, तुमने उस पर इतनी कीलें लगाई कि उसमें एक छेद हो चुका है, उस पर निशान पड़ चुका है, जो निशान कभी भी सही नहीं हो सकता। वो लकड़ी का टुकड़ा वापस से पहले की तरह नहीं हो सकता। उसी तरह जिस तरह हम किसी इंसान को चाकू भोंक दें और उसे बार बार सॉरी बोलें, हमारे सॉरी बोलने से उस चाकू का निशान तो वापस से सही नहीं हो जाएगा ना। ये देख के उस बच्चे को समझ में आया कि गुस्सा करना गलत है। गुस्से के कारण उसने उस लकड़ी के टुकड़े को बिल्कुल ख़राब कर दिया। उसकी गुस्से की वजह से उस पर निशान पड़ गए जो कि कभी सही नहीं हो पाएंगे। तो इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमारे गुस्से में आके किसी को भी कुछ भी बोल जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे बोले हुए शब्द सामने वाले को कितने ही बुरे क्यों नहीं लगेंगे। उन शब्द को हम कभी वापस तो ले नहीं पाएंगे, पर उसके मन में एक हमेशा शिकायत रहेगी, उसके मन में हमेशा ये बात रहेगी कि उसने मुझे ये बोला था। इसीलिए तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि गुस्से में कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो कि सामने वाले को बुरी लगे। हम हमारा ही नुकसान करते हैं उस गुस्से में, सामने वाले का तो जो होता है, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अपना नुकसान करके हम कभी भी खुश नहीं रह पाते, गुस्सा करने के बाद हम कभी भी शांत नहीं रह पाते। इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब गुस्सा आए तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। पेंटिंग कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो पेंटिंग करते हैं या वो गाने सुनते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ कीजिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।